ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं सकले विभाव अभाव कर आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। 38 नंबर का अपना छंद चल रहा है। इसमें आचार्य देव विक्षिप्त अविक्षिप्त मन है अर्थात जो मिथ्या ज्ञान है और सम्यक ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान में ही मान अपमान इज्जत आबरू बाहर की झूठी ख्याति लाभ पूजा आदि की इच्छा रहती है, विकल्प चलते रहते हैं। किंतु सम्यक ज्ञान में जिसको आत्मज्ञान हो गया है उसमें तो सहज स्वाधीन ज्ञान आनंद का सेवन किया जाता है। दूसरों के कारण से कोई मान अपमान इज्जत आबरू ख्याति पूजा लाभ आदि की कोई वहाँ पर आकांक्षा या अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि दूसरों से अपना कोई मान अपमान इज्जत कुछ होती भी नहीं है। सिर्फ मिथ्या दृष्टि जीवों को ऐसी झूठी भ्रांति भाषित होती है कि जैसे दूसरों के कारण से अपना मान सम्मान आदि होता हो या अपमान होता हो और हमारी इज्जत आबरू होती हो। ये सब काल्पनिक है, मोह जनित है, कसाय रूप है। ऐसा यहाँ पर इस छंद में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। उसी बात को जो है अनेक दृष्टिकोणों से दृष्टांत आदि दे करके जनसाधारण के लिए स्पष्टीकरण किया जा रहा है। यहाँ थोड़ा सा विषय इसका बाकी रह गया था कि जहाँ सम्यक दृष्टि या ज्ञानी के जीवन में तो अनाकांक्षता और उदारता पाई जाती है, परंतु जहाँ थोड़ी भी कांक्षा आदि होवे तो वहाँ व्यक्ति के लिए आकुलता खड़ी होती है, आत्मा में विकृति खड़ी होती है। उस बात को यहाँ पर स्पष्ट कर दे। तो 55 पेज पर ऊपर का पैराग्राफ कुछ की कांक्षा में कलंक देखिए। इसमें क्या कुछ की कांक्षा में कलंक। एक नाई ने सेठ जी की हजामत बनाई। सेठ बड़ा डरपोक था। जैसे ही हजामत करते हुए मैं छुराट घोड़ी के पास पहुंचा। नीचे पेज लिखा हुआ है 55 पेज पर ऊपर का पैराग्राफ का मूल हेडिंग दी हुई है कुछ की कांक्षा में कलंक। कुछ की कांक्षा में कलंक। एक नाई ने सेठ जी की हजामत बनाई। सेठ बड़ा डरपोक था। जैसे ही हजामत करते हुए मैं छुराट घोड़ी के पास पहुंचा कि सेठ डरा और नाई से कहा, देखो बढ़िया बाल बनाना, हम तुम्हें कुछ देंगे। जब हजामत बन चुकी तो सेठ जी एक चवन्नी देने लगे। नाई ने कहा कि हम तो कुछ लेंगे, आपने कुछ देने का वादा किया था। सेठ जी रुपए देने लगे, मोहर देने लगे। नाई ने न लिया, बोला हम तो कुछ लेंगे, क्या आफत पड़ गई। ऐसी चिंता करके सेठ थक गया।
अब सेठ को कुछ प्यास लगी। सेठ ने नाई से आले में रखे हुए दूध का गिलास मंगाया ताकि प्यास बुझा ले, फिर कुछ दे। उसने जैसे ही गिलास उठाया वैसे ही देखा कि इसमें कुछ पड़ा है। नाई बोल उठा कि सेठ जी इसमें कुछ पड़ा है। सेठ जी ने कहा कि क्या कुछ पड़ा है? बोला हाँ, अरे तो अपना कुछ तू उठा ले, तू कुछ की ही टेक में तो अड़ा हुआ था। उसने कुछ उठाया तो उसे क्या मिला? कोयला मिला। तो कुछ की अड़ करने में कोयला ही तो उस नाई के हाथ लगा। कुछ की अड़ करने माने हट करने में, कुछ की हट करने में उसके हाथ में क्या मिला? कोयला। इसी प्रकार यह सच जानो कि इस आत्म तत्व के अतिरिक्त बाह्य पदार्थों में कुछ चाहा तो केवल पाप कलंक ही तो हाथ रहता है। यहाँ पर दृष्टांत देकर के जिसको तत्व का निर्णय नहीं होता है, धर्म बोध नहीं होता है और अपने स्वरूप को छोड़कर बाहर में समझता है कछु करेंगे तो धर्म हो जाएगा, कछु करेंगे तो धर्म हो जाएगा। बाहर में कुछ भी करोगे तो तुम्हें चतुर्गति के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं। अपने आत्म स्वरूप को छोड़कर कहीं कुछ भी इस आत्मा को आज तक मिला नहीं, मिलने की व्यवस्था नहीं। अगर थोड़ा भी आकांक्षा बाहर में जीव की बनी रहे कि भैया कछु तो मिले, तो उसका संसार का अभाव नहीं हो सकता है। जब तक वो अपने में पूर्णता का अनुभव नहीं करे कि भैया मेरे में सर्वस्व है, मुझे बाहर में किंचित कुछ भी मिल सकता नहीं, मिला नहीं, मिलने की व्यवस्था नहीं। ऐसा जब तक इस जीव को एकमात्र अपने स्वरूप में अपना सर्वस्व भाषित नहीं होता और थोड़ी भी बाहर में कहीं भी आकांक्षा इच्छा बनी रहती है तो उस जीव का चतुर्गति संसार का परिभ्रमण रुकता नहीं। इसलिए भाई यहाँ कह रहे कि सम्यक दृष्टि पूर्ण निकांक्षित होता है। सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में निसंकित निकांक्षित अंग है। उसको अपने स्वरूप के अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्यों? कि मिलता भी नहीं, किसी वस्तु में कोई कमी भी नहीं, तो सम्यक दृष्टि को अपने स्वरूप में अपनी पूर्णता का एहसास होता है कि मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, मेरी पर में कुछ गंध नहीं, मैं अरस्वरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। तो जब तक ऐसा दो टूक निर्णय जीव को नहीं होता है, ऐसा अपने स्वरूप का पूर्ण बोध नहीं होता है, तब तक इस जीव के लिए पूर्ण निर्विकल्पता, पूर्ण वितरागता की सिद्धि नहीं होती। इसके विकल्प चलते ही रहते हैं, आकुलता होती ही रहती है। तो ऐसा यहाँ पर ये बता रहे कि जहाँ जीव के लिए थोड़ी भी आकांक्षा बाकी है, जैसे सुनाई को वो कुछ कार्य ही नहीं समझता था, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव कछु तो हुई है, बाहर करे में कछु तो मिलेगा, कछु मिलेगा ना भाई, तुझे क्या मिलेगा? जैसे सुनाई को कोयला मिला, ऐसे ही चतुर्गति का तुझे कोयला मिलेगा, चतुर्गति का दुख मिलेगा और संसार में तुझे कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ भी बाहर में कुछ भी चाहेगा तू। ऐसा यहाँ पर जो है इस बिंदु में अपने लिए ये बात स्पष्ट की है कि सम्यक दृष्टि को निकांक्षित अंग होता है, उसको किंचित मात्र भी कहीं पर अपने स्वरूप के अलावा कोई अपेक्षा नहीं होती। अब उसकी अस्थिरता से प्रवृत्ति होती है, वो कमजोरी जानता है, वो कोई चाह नहीं है उसकी, वो उसकी निचली भूमिका में अस्थिरता जन्य भाव होते हैं, जुड़ता है, पर अंदर में वो जानता है आश्रव भाव है और आश्रव दुख कार घनेरे। बुद्धिवंत उसकी निवृत्ति करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना नहीं चाहता। उसमें कोई धर्म बुद्धि नहीं है उसकी। जो भी कर रहा है, जितने भी अस्थिरता जन्य वो कदाचित स्वाध्याय कर रहा है, शुभ कार्य कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, परंतु वो समझ रहा है शुभ भाव है और इससे हमें क्या होगा? पुण्य का ही आश्रय होगा। इससे आत्मा का वास्तव में हमारा स्वभाव की सिद्धि होने वाली नहीं है। जब तक यहाँ तक कि 5 पांडवों में 2 पांडवों को थोड़ा भी विकल्प आ गया साधुओं का, तो 33 सागर तक के लिए उनको अभी संसार का बंधन मिला। अशुभ की बात तो छोड़ो, जिनको अभी संसार में रस दिख रहा हो, संसार के ख्याति लाभ पूजा और इनमें ही एकत्व बुद्धि चल रही हो, वे तो बहुत मोटे मूड हैं, उनके लिए तो अभी तत्व का निर्णय नहीं है। तो जहाँ अपने लिए शुभ भाव भी अपने लिए जोड़ने लायक है, तो अशुभ भाव तो कहाँ से अपने लिए उपादेय हो जाएगा। तो ये अपने यहाँ
कि जहाँ थोड़ी भी आकांक्षा रहती है तो वहाँ आत्मा में कलंक, कलुषता उसके लिए संसार का कारण बनती है। ये बात इसमें सिद्ध की है। अब भावना में कृपणता क्यों करना, ये भावना बात में कृपणता क्यों? भैया सब कुछ यही पड़ा रहता है, कुछ भी साथ ना जाएगा। यह जीव केवल परिणाम ही तो करता है, इस परिणाम से ही इसे आत्म संतोष मिल सकता है और परिणाम से ही इसे खेत प्राप्त होता है। कोई भी पर पदार्थ इसमें हर्ष विषाद नहीं लाता, किंतु वह अपनी कल्पना से ही हर्ष विषाद उत्पन्न करता है। जैसे किसी पुरुष के आगे एक खलका हुआ एक चिंतामणि रत्न का टुकड़ा रख दिया। एक पुरुष के सामने दो चीजें रखी हुई हैं, एक तरफ तो एक खली का टुकड़ा रखा हुआ है और एक तरफ चिंतामणि रत्न रखा हुआ है, रख दिया और उससे कहा कि तू इनमें से जो मांगना हो मांग, जो मांगेगा वही मिल जाएगा। और यदि वह मांगे खल का टुकड़ा तो उससे बढ़कर बेवकूफी क्या होगी। और यह बात तो जल्दी समझ में आ जाती है। और ऐसी ही बात तो यहाँ है कि जीव को केवल भावों से ही आनंद उपभोग होता है और भावों से ही दुख उपयोग होता है। दुख का उपभोग होता है, भावों से ही दुख का उपयोग होता है। हाँ, उपभोग दोनों जगह उपभोग लगाना, आनंद का उपभोग और दुख का उपभोग। तथा भावों से ही सुख उपभोग होता है। तो हे आत्मन, केवल भावना के ही प्रसाद से, यहाँ पर अनंत बोलना है, आनंद की जगह अनंत क्लेश भी मिल सकते हैं। वो आनंद गलत छप गया, वहां पर तुझे अनंत क्लेश भी मिल सकते हैं और अनंत आनंद भी मिल सकता है। कैसे? भावना के प्रसाद से अनंत क्लेश भी मिल सकते हैं और अनंत आनंद ही मिल सकती है। अब बोल, तुझे इनमें से क्या चाहिए? और चाल चले क्लेश की ही तो इससे और अधिक व्यामोह क्या कहला सकता है? इसकी और मूर्खता इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि ये जैसे ये व्यक्ति स्वयं अपने आप में चिंतामणि है, इसके भाव ही इसकी चिंतामणि है। जैसी भावना करेगा उस भावना से उसको वो फल मिलता है। पलते ना, बंद मोक्ष परिणामन ही से ऐसा कहत श्री जिनवाणी, ताते परिणामन की समाल में गाफिल मत हो प्राणी। तेरे भाव ही तेरे लिए जो कुछ भी है तुझे देने वाले हैं। तो कहते भैया भावों में कृपणता कंजूसी क्यों कर रहा है भाई? तेरा कुछ लग भी तो नहीं रहा है। लग नहीं रहा मतलब इसमें तेरा सब कुछ लग रहा है और तेरा कुछ भी नहीं लग रहा है। जो बाहर में तू सोचता है कि हमारा कभी खर्च नहीं हो जाए तो मूर्ख, तेरा तो खर्च मर्ज तो तेरा है ही नहीं ना, खर्च क्या करेगा तू? तेरे लिए तो सिर्फ भावों का ही फल मिलना है। तो तू अपने भावों में कहते भैया, लोक में कहावत है कि भैया तुम किसी को मीठा नहीं खिला सकते, मीठा बोल तो सकते हो, उसमें तो तुम्हारा खर्चा नहीं हो रहा कुछ, तो मीठा बोलने में ही तुम्हें तकलीफ है क्या? इसलिए यहाँ पर कहते कि भावों से ही तू अनंत दुखी है आज तक और भावों से ही तू अनंत सुख का पात्र हो सकता है। एकमात्र तेरे हाथ में तो भाव करना है, या तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग और या फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। दो काम ही जीव कर सकता है, इसके अलावा कोई तीसरा कार्य उसके हाथ में है नहीं, था भी नहीं, होगा भी नहीं, व्यवस्था भी नहीं। अब ये समझ लो कि अपन 24 घंटे एक तरफ कह रहे खल का टुकड़ा है और एक तरफ चिंतामणि रत्न रखा हुआ है। अब क्या चाहिए तुझे? खल जानते हो क्यों कमलेश भाई? खल नहीं जाना? अरे जे तो कह रहे एक तरफ खल का टुकड़ा रखा है और एक तरफ चिंतामणि रत्न रखा हुआ है। अब तो तुम्हारे लिए कोई कहे कि भैया इनमें से मांग, तुझे क्या चाहिए? दो में से एक चीज चाहिए देगी, तो अब क्या मांगेगा? अब तू अगर उसमें से चिंतामणि छोड़ के खल मांगता है तो तेरे जैसा और समझदार कौन होगा? खल का मतलब नहीं, वो तो होता है पर यहाँ खल का अर्थ होता है तुम्हारे से जो
माने जानवरों को खिलाते जो खल, खली चुनी खल चुनी नहीं, खल अकेला, खल का टुकड़ा। खल अलग होता है, खली अलग, खल अलग होता है, चुनी अलग होती है, सब अलग अलग होते हैं। अरे यार तो मैं अभी अब उसमें ही उसी में उलझ गया तुम। अरे भाई काली काली जो बनाए रहते हैं टुकड़े में खली कहलाती है, उसको जो है ये सब माने उसको ये तुम्हारे से जो रॉम वो बचता है उसका जो है चिपका ऐसी बना करके बना देते तेल हैं, वगैरह निकाल करके खली खली वाले जो है अपने लिए जैसे तेल निकाल करके, जैसे मान लीजिए जो हाँ काली काली होती है तो ये तुम्हारे से मुख्य रूप से तो आजकल जो है तिली उसका तेल होता था काय का, सरसों का है, नारियल नहीं नारियल का वो नहीं, इसकी काय का सोयाबीन नहीं, तिली का नहीं, ये तुम्हारे से ये तुम्हारा जो अलसी की खली होती, कत्ती काली काली। बाकी तो ये काम में अपन और काम में ले लेते सब आजकल, और बाकी जितनी ये बनती हैं इसके तो बिस्कुट बना लेते, जैसे ये तुम्हारा इसका निकलता है जो सब, ये तो काम में ले लेते सब। तो मतलब ये है, यहाँ तो दृष्टांत दे रहे हैं कि भैया जहाँ तू एक तरफ तो तेरे कोई काम का नहीं है और तेरी जो फोगट के काम विचार इधर का ये हो जाए सब धूल मिट्टी में अपनी बुद्धि लगाए है, अरे तू अंदर में अपने परद्रव्यों से भिन्न अपने उस चैतन्य स्वरूप चिंतामणि आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता कर, तो अनंत भवों का अभाव होकर के अनंत सुख की प्राप्ति होगी, जिसके लिए बड़े बड़े 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि 6 खंड छोड़ करके रत्नत्रय की आराधना में लगे। तो अब तेरे लिए वो समझ में नहीं आता, अब तेरी और समझ में क्या आएगा, इसलिए कह रहे भैया कम से कम भावना की कृपणता तो छोड़, तू अपने भावों में तो इतना उदारता ला कि जो अपने आत्मा का परम हित हो, ऐसे भाव कर। बाकी जो निकृष्ट भाव है, पर पदार्थों में एकत्व ममत्व आदि के भाव हैं, इन भावों को छोड़ जिसमें तेरा कुछ है ही नहीं, मिलता भी नहीं, मिला भी नहीं, मिलने की व्यवस्था नहीं, मर जाएगा, मर ही रहा है अनादिकाल से, पर की अपेक्षाओं में जी करके शरीर में एकत्व बुद्धि करके शरीर छूटता ही है, कितने ही शरीर की रक्षा करते रहो, पर में जो एकत्व बुद्धि करके संकलन करते रहो, सब यहीं पड़ा रहता है, एक क्षण में छोड़ करके आर्त ध्यान करके मर के चला जाता है। इसलिए कहते भाई ये कृपणता तो कम से कम छोड़, पागलपन तो छोड़, तेरा कुछ है ही नहीं, एक परमाणु मात्र भी अकेला मात्र औपचारिक पढ़ लेता है कि जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है परिजन लोग, तो अब बोल तो लेता है पर सोचता है कभी कि अपने अभिप्राय में अपने जीवन में क्या चल रहा है। 24 घंटे एक धूल मिट्टी में 24 घंटे परिणाम कितने लगे हुए, आज सोना चांदी का हिसाब किताब कितना लग रहा है, आज टैरिफ का हिसाब विकल्प कितने चल रहे हैं, रात दिन उसी की चर्चा, अरे सोना 1 लाख रुपया तोला। फोकट के कार्यक्रमों में इतना बहुमूल्य जीवन बर्बाद कर रहा है, कुछ लेना न देना, धूल मिट्टी है, वो है क्या उसमें। तो ये कह रहे भैया अपने कम से कम विचारों की तो तेरी दरिद्रता छोड़, है? विचारों को तो कम से कम तू अपने व्यवस्थित बना, सम्यक बना। इसलिए भावना में कृपणता क्यों, अब कहती परम शरण की ही निकटता करने लायक है, जिसमें तेरा शरण की निकटता। जब कोई बड़ा क्लेश होता है तो जैसे किसी मित्र को या से रिश्तेदार को या कुटुंब के पुरुष को अपने आप का जिसे शरण मानता है उसके निकट पहुंचता है, उसको छूकर रहता है, उसकी गोद में सिर रख देता है, तो संसार की महान विपत्तियों में व्यापन्न इस जीव को बड़े क्लेश हैं। यह जहाँ जाता है वही क्लेश है, जिसे हर्ष का साधन कुटुंब समझा है उसके बीच रहता है, वहाँ के और ढंग के क्लेश हैं। सोसाइटी सभा में बैठते हैं तो यहाँ और ढंग के क्लेश हैं, और जनगण के क्लेश का तो कुछ ठिकाना ही नहीं है। ऐसे इन अनंत क्लेशों से ग्रस्त इस प्राणी को शांति सतपथ आनंद मार्ग ऐसे का कारण, ऐसे इस अनंत क्लेशों से ग्रस्त माने
गृहस्थ उसी में ही गृहस्थ पच रहा है। गृहस्थ माने उसी में रचा हुआ, पचा हुआ, जकड़ा हुआ, फंसा हुआ। ग्रस्त हुआ है। तो ये हर जगह के अपने अपने क्लेश हैं। परिवार में रहने का तुम सोच रहे कि वहाँ सुरक्षा है, वहाँ की समस्याएं अपनी हैं। मेजॉरिटी में जाने की मित्र मंडली की अपनी अपनी समस्याएं हैं। और जन्म मरण का तो 24 घंटे लगा ही हुआ है, एक क्षण के लिए इसका अभाव होते नहीं है जब तक तू अपनी शरण में नहीं आएगा। तो ये ऐसे अनंत क्लेशों से ग्रस्त प्राणी को अब शांति और सतपथ आनंद मार्ग दिखाने का कारण है, तो वह है प्रभु का दर्शन। और आत्मस्वरूप। अब प्रभु कौन सा यहाँ देखो, प्रभु, हाँ, आत्मस्वरूप का दर्शन। प्रभु का दर्शन मतलब व्यवहार से प्रभु और परमार्थ से शुद्धात्मा पंच गुरु जग में शरणा दो। तो व्यवहार में पंच परमेष्टि और परमार्थ से अपना वही शुद्धात्मा। क्यों के अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु और परमेष्टि पण सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा काय में से आई पंच परमेष्टि की अवस्थाएं अपने स्वरूप के आश्रय से प्रकट हुई। इसलिए अपन को अपना स्वरूप ही परमार्थ से शरण है। उसी में से तुम अपने उस परम अतीन्द्रिय आनंद को भोगते हुए और ऐसी पंच परमेष्टि की दशाओं को प्राप्त करके परम सुख को पाओगे। इसलिए भाई एक बार अपनी उस परम शरण की निकटता को पाले, आचार्य कह रहे। तब ऐसा ही यहाँ क्यों न किया जाए कि हम अपने प्रभु के बहुत निकट पहुँचे। वह प्रभु अनंत ज्ञानी है, सर्व भावों से दूर है, ज्ञानानंद स्वरूप मात्र है। और इस प्रसंग में क्यों न अपने आत्म स्वरूप के निकट हम पहुँचे और बार बार इस ज्ञान स्वरूप का अनुभव किया करें। बस ये काम ही जीव को मूल में करने लायक है। आत्म भावना भावते भावते जीव लहे निर्वाण। धर्म का मार्ग पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला। और आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चार सोई। अब इसी का जो कुछ भी तुम्हारे लिए निरूपण व्यवहार में है, इसका कारण हुई तो व्यवहार कहाई, और इसका कारण नहीं बनाओ और वहीं उलझे रहो तो मूर्खता के अलावा कुछ नहीं। इसलिए ये समझ जिसकी पैदा नहीं होती वो अपना को कितना ही सियाना समझता हो, और उसका सियानापना उसको ले डूबता है, उसको बहुत क्लेशों का कारण बनता है। अगर अपने लिए इन ज्ञानियों के बताए हुए मार्ग से अलग कोई समझ अपन पैदा करके वो मानते हो कि हम बहुत समझदार हैं, तो तेरी ये समझ वास्तव में तुझे डुबोने वाली है समुद्र में, तेरी दुर्गति का कारण, चतुर्गति का कारण बनने वाली। इसलिए अपनी समझ को एक तरफ खूंटी पे टांग और ये आचार्यों की ज्ञानियों की समझ से अपनी समझ को बदल करके एक बार प्रयोग करके देख। फिर कहने की जरूरत नहीं, एक बार व्यक्ति प्रयोग करके देखे और उसमें तो परम शांति आनंद है, निराकुलता है, तो अब उसके लिए कोई दूसरों से पूछने की जरूरत है नहीं। इसलिए यहाँ कहते भैया इस अपनी परम शरण को ही एकमात्र तू खोज ले। इसी में अनंत जीव सुखी हुए हैं, अभी हो रहे हैं, भविष्य में होंगे। इसके अलावा कोई उपाय किसी को है नहीं, था नहीं, होगा नहीं। एक हो त्रयी काल में परमारथ को पंथ। अब आगे कहते हैं अंतिम चिकित्सा का आदर करो भाई। तुम्हारे लिए कौन सी चिकित्सा है तुम्हारी बीमारी को दूर करने की, तो एक बार उसका तो कम से कम तुम सम्मान करो। अंतिम चिकित्सा का आदर। शांति के लिए बहुत प्रकार के परिश्रम कर डाले, जरा एक परम विश्राम रूप आत्म व्यवस्था भी तो करके देख लें। जब कोई मरीज 10-12 डॉक्टर से इलाज करा चुका है और तमाम पैसा बर्बाद कर चुका है, फायदा भी कुछ नहीं हुआ, झक मारकर अपने ही छोटे से गांव में लौटकर आ गया और वहाँ कोई देहाती साधु अथवा कोई फक्कर फकीर कहे कि यह रोग तो मिटा देना, मेरी चुटकी का खेल है, तो वह सोचता है कि आखिरी दाव क्यों ना देख लिया जाए।
देख लेता है और कहो उससे ही दुख दूर हो जाता है। बहुत दूर घूम आए पर बहुत सस्ता सुलभ घर का ही कोई गांव का ही उस दुख को दूर कर देता है। बस ये कह रहे भैया तुम दुनिया में भटक रहे हो, अपन बोलते गांव को जोगी जोगड़ा न गांव के से, तुम्हारे घर में तुम्हारा वैद्य बैठा हुआ है, उसका तो इलाज करती नहीं हो और दुनिया में पागलपन में इधर उधर भटकते फिर रहे हो। एक बार भैया तुम अपने खुद के घर के वैद्य से तो कम से कम ले लो सलाह और उसकी दवाई खा लो। इसलिए कहाँ कहाँ तक भटक चुके हो, कौन कौन से गांव में, अब तो आकर बैठो भैया निजातम की छाँव में। अब तो बहुत दुनिया में भटक लिया, अब तो कम से कम अपनी खुद की शरण ले लो। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया अंतिम कम से कम अब इतने में अगर तुम्हें शांति नहीं मिली हो, अब कम से कम चेत जाओ, अभी आ जाओ। इसलिए दौलत राम जी कहते हैं अब चेत जाओ, बहुत हो गया, अनादिकाल से भटक रहे हो, अब शांति से कम आचार्यों की इस अंतिम शिक्षा को मान लो। अब चरम शरण का आदर, चरम शरण का आदर, यों ही यह आकुलता का मरी जब पदार्थों के पास घूम आया, मुझे शांति मिलेगी अशांति मिलेगी मिटेगी, पर पंचेंद्री के विषयों से बहुत प्रार्थना भी की, बड़े भी विषयों की ओर बड़े भी विषयों की ओर, चित्त भी विषय साधनों में बसाए रहा, यही तो उनकी पूजा है। बहुत बहुत उनकी शरण गई पर कहीं शांति ना मिली, तो झक मार कर थोड़ा कुछ अपने घर में बैठता है, अंतर्ध्वनि होती है कि जरा एक दाव इसका भी तो देख लें, अपने आपके प्रभु स्वरूप से कुछ ज्ञान की नजर तो मिला लें, ज्ञान योग स्वरूप स्मरण को कर लें और सब ओर से उपयोग को हटा दें। एक अनन्य शरण होकर, एक अनन्य माने अन्य की शरण नहीं, अपनी ही शरण, अन्य की शरण ना लेकर एक अपनी शरण में आ जाओ। एक अनन्य शरण होकर किसी परवस्तु का रंच मात्र भी आदर न रखकर स्वरूप में घुल मिल कर थोड़ा प्राकृतिक शुभम स्वाधीन आनंद तो प्राप्त कर लें। बहुत से काम तो कर डाले, शांति के अर्थ अब अंतिम दाव तो करके देख लें। समस्त विकल्पों को छोड़ें, अपने आप के स्वरूप का स्पर्श करें, फिर शांति के योग से मुक्ति हो जाए। फिर शांति के योग से मुक्त हो जाए, माने फिर शांति के योग से मतलब शांति की अपेक्षा इच्छा से मुक्त हो जाए। तो क्योंकि जब अपने में ही शांत स्वरूप है तुम्हारा, तब तुम्हारे लिए फिर शांति की आकांक्षा खत्म हो जाएगी। तो घूम आया यह सब जगह, अंत में शरण मिली इसे अपने आप के ही अंदर। तो ऐसा ही काम क्यों ना कर लिया जाए जिससे कि चित्त का विक्षेप मिट जाए। मैंने ये तो अनंत ज्ञानियों के अपने अनुभव बता रहे हैं कि उन्होंने अंत में अपने में ही शरण पा करके शांति पाई, और जिनको भी शांति मिलेगी वो अपने अंदर ही मिलेगी। अपनी शांति अपने में ही है, बाहर में अपनी शांति है भी नहीं। जिसकी समझ में जब आ जाए, चाहे अभी आओ, चाहे कल लाओ, चाहे अनंत काल में लाओ, पर आना पड़ेगा घूम फिर करके वहीं। इसके अलावा और कहीं तुम्हारे लिए शांति की व्यवस्था है नहीं। ये जब तक व्यक्ति की समझ में नहीं आती है तो कहते घूम लो। जैसे कोई के पास एक मात्र एजेंसी हो गए उस माल की, और भैया तुम्हारे यहाँ तो हमें अच्छा नहीं है, मैं फलाना नहीं, भैया थोड़ा और देखे आओ जाओ, और कहीं मिल जाए तो ले आओ, अगर फिर देखना नहीं मिले तो फिर आना है लौट के जग मार के। तो मतलब ये है कि व्यवस्था तो है ही नहीं कहीं। इसलिए इस जीव को, कोई जीव तो ऐसे है कि तत्काल समझ में आ जाती है और थोड़े में ही समझ करके अपने में आ जाते हैं और आनंद भोगने लगते, और कुछ जीव ऐसे हैं कि भटकते रहते तो अनंत काल हो गया है, और कुछ जीव ऐसे हैं कि अनंत काल तक मानेंगे ही नहीं, भटकते ही रहेंगे।
तो ये अपन को जो है आचार्य कह रहे भैया समझ जाओ, बहुत हो चुका है, कोई तुम्हारा इतिहास आज का नहीं है, पीछे का इतिहास उठा के देखो तो अनंत काल व्यतीत हो गया। तुम अनादि पुरुष हो, आदिनाथ तो नए बने थे, तुम अनादिनाथ हो। एक बार कम से कम तुम अपने उस अनादिनाथ की खबर लो तो तुम्हारे लिए जीवन में आदिनाथ ने जो आनंद पाया तुम्हारे जीवन में भी आ जाएगा, तुम भी आदिनाथ बन जाओगे, तुम्हारा जीवन भी सुखी होगा। तो इस प्रकार से विक्षिप्त मन अर्थात अज्ञानता अथवा मिथ्या ज्ञान अथवा अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को भूलकर शरीर आदि में, संयोगों में, भोगों में सुख बुद्धि की कल्पना, ये सब विक्षिप्तपना है। विक्षिप्त ज्ञान माने क्या? बाहर से ही अपने मान सम्मान की कल्पनाएं करते रहना। हमें मान नहीं मिला, मान चाहिए, कौन देगा तुम्हें मान? कौन देगा मान? कौन देगा अपमान? तुम्हारी मिथ्या दृष्टि ही तुम्हें अपमान देगी, तुम्हारी सम्यक दृष्टि ही तुम्हें सम्मान देगी। बाहर में कोई मान सम्मान करने वाला नहीं है, ना कोई अपमान करने वाला है, ना कोई सम्मान देने वाला है। ना सम्यक समम किंचित त्रयी काले त्रिजगत्यपि श्रेयो अश्रेयास्य मिथ्यात् समम नान्यत् तनुभृता। शकुंतला जी रत्नगण शराब का आचार्य याद है? भूल गई सब? परीक्षा दी है इसकी? है? बचपन में परीक्षा दी थी, अब 55 से ज्यादा हो गए, अब तो 70, 75, 80 के लगभग पहुंच रहे। तो आचार्यों ने एक एक श्लोक में आपको सब कुछ भरा है। कहते ना सम्यक समम किंचित त्रयी काले त्रिजगत्यपि श्रेयो, जो छड़ाला में लगा 3 लोग तिहु काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी, इसी का पद्य अनुवाद है वो। सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। ना सम्यक समम किंचित त्रयी काले त्रिजगत्यपि श्रेयो और अश्रेयास्य मिथ्यात् समम नान्यत् तनुभृताम्। इस तनधारी जीव के लिए 3 लोक और 3 काल में सम्यक के समान कोई इसका हितैषी बंधु नहीं, कल्याणकारी नहीं, और मिथ्यात्व के समान इसका कोई शत्रु नहीं, बैरी नहीं, अकल्याणकारी नहीं। अपन कहाँ देखते हैं अपने लिए अपना शत्रु और मित्र? क्या दृष्टि है इस मिथ्यात अवस्था में? कहती भैया ये विक्षिप्तपना है तेरा, विक्षिप्त मन है ये, कि बाहर में तू अपने शत्रु मित्र ढूंढ रहा है, कल्याण और अकल्याण बाहर में देख रहा है। तेरी बुद्धि खराब है भाई, अपनी बुद्धि को सुधार, जागृत कर, ज्ञानियों के आगम का सेवन कर, युक्ति का अवलंबन कर, इस मार्ग पर चलने वाले पर गुरुओं का उपदेश सुन और फिर स्वयं प्रयोग करके देख, तो तेरी बुद्धि व्यवस्थित होगी। इसलिए यहाँ कहते कि भैया एकमात्र शरण है, तो अपने निःशुद्धात्मा को छोड़कर तुम्हें कोई परमार्थ से शरण देने वाला नहीं। इसलिए अब कहते हैं अंत में कि स्वरूप यथार्थ ज्ञान में ही विक्षेप का भाव हो सकता है। स्वरूप का यथार्थ बोध हुए बिना तुम्हारा विक्षिप्तपना, तुम्हारा मिथ्यापना, तुम्हारी जो भाग दौड़, संकल्प विकल्प, रोना धोना बंद हो नहीं सकता। एकमात्र उपाय है कि ज्ञान का जागरण हो जाए, सम्यकपना, वहीं से तुम्हारी जीवन में शांति आएगी। स्वरूप यथार्थ ज्ञान में विक्षेप का अभाव। मान और अपमान क्या है? जो कोई पर आत्मा जो कुछ चेष्टा करता है वह अपनी कसाय के अनुकूल चेष्टा करता है, हमारा कुछ नहीं करता है। धीरता हो, गंभीरता हो, ज्ञान प्रकाश हो, तो मौज लेते हुए जरा निरखते जाओ और अपने आप को इस जगत की चेष्टा से अपने आप को विक्षिप्त मत करो। चिंत के अविक्षेप में अपमान आदि हो जाते हैं, इसलिए नहीं, इसमें गलत शब्द है। चित्त के विक्षेप में
अपमान आदि हो जाते हैं। इसलिए हर संभव प्रयत्नों से चित्त का विक्षेप मिटाओ। विक्षेप है ऊपर वो, अविक्षेप गलत छप गया इधर वो, ठीक है नीचे वो ये कही अच्छा है वही है माने। इसलिए विक्षेप मिटाओ, ऊपर विक्षेप होने चाहिए ना। विक्षेप में अपमान आदि हो जाते हैं। विक्षेप में अपमान आदि होते हैं। इसलिए हर संभव प्रयत्नों से चित्त का विक्षेप मिटाओ और अपने आप के स्वरूप की उपासना में रहो, तो सारे संकट स्वयं दूर हो जाएंगे। देखो यहाँ क्या कह रहे कि मान अपमान क्या है। पहले तो मान अपमान समझो क्या है। मान अपमान क्या है? तो कहते हैं कि जो कोई पर आत्मा पर जी माने जितने दूसरे लोग हैं, जो कुछ भी वो चेष्टा करते हैं वह अपनी कसाय के अनुकूल ही चेष्टा करते हैं। वे तुम्हारे लिए कुछ नहीं करते, वे अपनी कसाय अनुसार परिवर्तन कर रहे हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वे अपने में अपनी कसाय अनुसार कर रहे हैं। अब तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है उसमें? तो कहते हैं अपने कसाय के अनुसार चेष्टा करते हैं, हमारा उसमें कुछ नहीं वो करता है। अपन को क्या करना है? धीरता से, गंभीरता से ज्ञान प्रकाश में मौज लेते हुए जरा निरखते जाओ अपने आप को। अपन धीर गंभीर होकर के अपन अपने सहज जानने देखने में बने रहो। जानो, देखो जो कुछ भी हो रहा है मात्र जानो, उसमें आप किसी प्रकार की कल्पना मत करो। तो कहते हैं कि आप इस पे क्या करो कि इसमें आप जो है जरा निरखते जाओ अपने आप को। इस जगत की चेष्टा से अपने आप को विक्षिप्त मत करो, उसमें अपने को मत जोड़ो, कल्पना मत करो कि मेरे से कोई कुछ कर रहा है। तो कहते विक्षिप्त मत करो। चित्त के विक्षेप में अपमान आदि हो जाते हैं, अर्थात भ्रांति में तुम्हें ऐसा भ्रम माने जब तुम्हारा ज्ञान में भ्रम होता है तो तुम्हारे लाने अपने आप में दूसरों के कारण से ऐसे अपमान आदि महसूस होते हैं। ये तुम्हारी भ्रांति है। चित्त का विक्षेप है। हाँ, विक्षेप है माना भ्रम, झूठा भ्रम है, भ्रम है तुम्हारा गलत सोच है, अपमान आदि हो जाते हैं। इसलिए हर संभव प्रयत्नों से चित्त का विक्षेप मिटाओ। इस प्रकार की सोच को बदलो कि भैया दूसरा तुम्हारे लिए कुछ तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम्हें सम्मान दे रहा है, तुम्हारा हित कर रहा है, ये तुम्हारी सोच बदलो और अपने आप के स्वरूप की उपासना में रहो, तो सारे संकट स्वयं भी तुम्हें विकल्प ही पैदा नहीं होगा। जब तुम अपने स्वरूप के निकट रहोगे, सहज साक्षी रहोगे, शांत रहोगे, तो अब तुम्हारे लिए कौन परेशानी पैदा कर रहा है? तो कहते वो सारे संकट अपने आप तुम्हारे जीवन से पलायन कर जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ऐसा जो है एक एक वचन, एक एक वाक्य अपने लिए आचार्यों का वास्तव में अपने जीवन को आनंदमय, मंगलमय जीने की प्रेरणा दे रहा है। क्यों कि वो भी पहले अपने ही जैसे थे, वे भी पहले परेशान थे अपने विक्षिप्त मन से, और वो भी अपने ज्ञान को अविक्षिप्त बना करके और आनंद में आए। उन्होंने भी ऐसे ही शांति सुख भोगा। इसलिए सबको सर्वभी अरहंत ने, सर्वभी ज्ञानियों ने नष्ट की ने जिस विधि सबको बताई वही विधि हो, नमन उनको सब भी। सभी ज्ञानी ईमानदारी से जो सुख का सच्चा मार्ग है वो सभी जीवों को बिना पक्षपात के, बिना राग द्वेष के सबके सामने रखते हैं। और जो जीव उनके उस बताए हुए वस्तु स्वरूप को समझकर अपने जीवन में उस प्रकार से अपने ज्ञान सिद्धांत आचरण को ढालते हैं, उनका जीवन आनंदमय होता है, मंगलमय होता है। और जो जीव उनकी उस बात को समझते नहीं हैं और अपनी मिथ्या कल्पनाओं में जीते रहते हैं, उनके जीवन में सारी समस्याएं चलती रहती हैं, परेशान हैरान रहते हैं। ऐसा अपने लिए ये इस 38 नंबर के छंद में आचार्य देव ने इसमें कि भैया विक्षिप्त मन में मान अपमान खड़े होते हैं और अविक्षिप्त मन में ज्ञान आनंद रूप जीवन चलता है। इसलिए आप विक्षिप्त मन के जो इस प्रकार की मिथ्या कल्पनाएं हैं उनको दूर करके अविक्षिप्त रूप अपने ज्ञान को बना करके और सहज आनंद भोग अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। इस प्रकार से ये 38 नंबर के छंद का अपन ने अनेक बिंदुओं के माध्यम से विचार किया है।
अब 39वें छंद में आचार्य देव ये जो साधना के क्षेत्र में जीव आगे बढ़ रहे हैं उनके जीवन में अभी जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं हुई है तो उनको मोह के उदय से, मोह में जुड़ने से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो कहते हैं उन राग द्वेष का अभाव करना है तो आप फौरन अपने उस शाश्वत आत्मस्वरूप का शरण लेकर के और उसका अभाव करो, अन्यथा ये तुम्हारे लिए चोर, कौन, कसाय रूपी चोर तुम्हारे स्वरूप की निधि को लूट लेंगे। हाँ, तुम्हारे स्वरूप की निधि को लूट लेंगे और तुम्हें कंगाल बना देंगे। इसलिए आप इसमें सजग रहो। अभी जब तक तुम्हारे लिए कहते जागते रहो, जब तक अभी क्या है कि अभी तुम्हारी पूर्ण वीतराग दशा नहीं हुई है तब तक तुम्हारे लिए जागते रहने की ज़रूरत है। किसी प्रकार से गाफिल होने की ज़रूरत नहीं है, मोह नींद में सोने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है जो आगे का 39 नंबर का छंद है, इस छंद में आचार्य देव उसी बात को स्पष्ट करेंगे। अब इसका अपन विस्तार तो अभी बाद में देखेंगे, इस गाथा इस श्लोक को पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर आगे इसके बारे में अपन चार अपमान आदि को दूर करने का यहाँ पर उपाय बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जो साधना के क्षेत्र में हैं ऐसे तपस्वी आदि, उनके लिए भी जो परिस्थितियाँ बनती हैं भाई, उन परिस्थितियों से हट करके अपने स्वरूप की आराधना करने का ही, शुद्धात्मा की भावना आदि भाने का ही यहाँ पर प्रेरणा देते हैं। देखिए इस श्लोक को अपन पढ़ते हैं। 39 नंबर का श्लोक है। यदा मोहात् प्रजायेते रागद्वेषौ तपस्विना तदेव भावयेत् स्वस्थम् आत्मानं साम्यतः क्षणात्। हो मोह से जब तपस्वी के राग द्वेष तभी सदा भावे स्वयं शुद्धात्मा को शीघ्र तो क्षय हो सदा। क्या कहा? हो मोह से जब तपस्वी के राग द्वेष तभी सदा भावे स्वयं शुद्धात्मा को शीघ्र तो क्षय हो सदा। राग द्वेष तत्काल क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ कह रहे कि जिस समय तपस्वी ना किसी तपस्वी यानी अंतरात्मा के लिए मोहात यानी मोह माने चारित्र मोह कर्म के उदय से राग द्वेष प्रजायते उत्पन्न हो जावे, तदा उसी समय वह तपस्वी स्वस्थम आत्मानम अपने शुद्ध आत्म स्वरूप की भावना करे। इससे भी राग द्वेषादिक क्षणात् एक क्षण में ही साम्यता शांत हो जाते हैं। जैसे ही स्वरूप का स्मरण किया कि वो सब राग द्वेष उसी समय शांत होते। जहाँ तुम्हारा राग द्वेष होते हैं परावलंबन से, अपने स्वरूप को भूलने से, और जैसे ही अपने स्वरूप का स्मरण किया, उसकी आराधना की, उसी क्षण राग द्वेष का क्रम से अभाव होता है। जिस प्रकार यहाँ कहते हैं कि भैया अगर तुम साधना के क्षेत्र में आ गए हो तो जैसे ही तुम्हारी गाड़ी बहकने लगे, रोड से उतरने लगे, फौरन क्या स्टीयरिंग को संभालो अपने कि भैया क्या हो रहा है, अपन असावधानी अपना ध्यान रास्ते से भटक गया। तो ऐसे ही जहाँ अपना स्वरूप, जहाँ अपना उपयोग स्वरूप से बाहर गया और उसमें अटका कि अपनी गाड़ी क्या है फौरन जो है अपने स्वरूप से च्युत होने लगती है, राग द्वेष पैदा होने लगते हैं। तो फौरन अपने स्वरूप की सावधानी रखो, करे मेरा स्वरूप तो ये है, बाहर में मेरा कुछ नहीं, तो वो राग द्वेष तत्काल। देखो टीका में भी थोड़ा सा इसका खुलासा है। मोह से अर्थात मोहिनी कर्म के उदय के निमित्त से जब पैदा हो, उत्पन्न हो, कौन? दो, राग और द्वेष। किसको उत्पन्न हो? तपस्वी को। तभी ही
अर्थात राग देश के उदय काल में ही स्वस्थ आत्मा की अर्थात बाह्य विषयों से व्यावृत होकर वापस हटकर स्वरूप में स्थिर होते हुए आत्मा की भावना करनी। वैसा करने से राग देश क्षण मात्र में उपशमते हैं, शांत हो जाते हैं। माने ये जो है तुम्हारी कसायों को शांत करने का उपाय है। जब भी अपने लिए, माने ये तो साधकों के जीवन में अस्थिरता जन्य की बात चल रही, पर मिथ्या दृष्टियों के जीवन में भी जहाँ स्वरूप का विस्मरण हुआ वहीं उसके जीवन में समस्याओं का क्या है पहाड़ खड़ा हो गया। और जहाँ उसने अपने स्वरूप का लक्ष्य किया कि सारी समस्याएं क्षण में दूर होती। तो यहाँ पर अपने लिए जो जीव साधना के क्षेत्र में आ गए हैं, जब तक अभी पूर्ण वीतराग नहीं हुए, उनको बार बार अपने स्वरूप की भावना भाने का उपदेश है। माने स्वरूप के आश्रय से ही मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है और स्वरूप के आश्रय में ही मोक्ष मार्ग की पूर्णता होती है। इसलिए एकमात्र उपाय है कि प्रारंभ से लेकर अंत तक एकमात्र अपने स्वरूप की आराधना में लगे रहो और बाकी इधर उधर ताकने झाँकने की जरूरत नहीं है। तुम कहो कि भैया हम तो पंचम काल है, फलानो है, ढेगानो है, सब तुम्हें अपने आत्मा की अकल्याण करने की कुतर्कें। इस काल में भी आचार्य कहते हैं, तुम्हारे से अपन ने द्रव्य संग्रह जी पढ़ा था तो उसकी बात कि इस काल में भी जीव क्या है उत्कृष्ट साधना करके और लौकांतिक आदि देव बन सकता है। इस काल में मोक्ष जाने का निषेध है, पर मोक्ष मार्ग का और ऐसे छठम सप्तम गुणस्थान आदि तक की साधना करने का निषेध नहीं है। इसलिए तुम आज पंचम काल का बहाना आदि लेकर के अपनी आत्मा की विराधना मत करो, साधना की विराधना मत करो। इसलिए आप पूर्ण प्रयत्न पूर्वक, और कहते हैं उस काल में भी जो भी जीव साधना करके मोक्ष जाते हैं सीधे कोई श्रेणी थोड़ी चढ़ जाते हैं, ये भी ऐसे ही पहले निचली साधना करते हुए क्रम से श्रेणी चढ़ते हैं। इसलिए आज भी अपने लिए बहुत ही उत्कृष्ट साधना करने के लिए अवसर है। इसमें अपन को किसी प्रकार की कोई माने छल ग्रहण करके और अनेक प्रकार से अपनी आत्मा की विराधना नहीं करना चाहिए। और जो लोग इस काल में ऐसे अपने स्वरूप की आराधना करने के लिए निषेध करते हैं कि इस काल में नहीं हो सकती है, वो लोग अपने शत्रु हैं और उनको जो मानते हैं, उनकी जो मानते हैं वे उनके भी शत्रु हैं। इसलिए अपन को इन आचार्यों के, ज्ञानियों के वचनों को अपने हृदय में रखकर अपना जीवन एकमात्र वास्तव में इस सच्चे मोक्ष मार्ग को समझ करके अपने जीवन को उसमें लगाना चाहिए। चलिए अभी अपन यहीं विराम लेते हैं, बाद में इसके बारे में विस्तार से विचार करेंगे। द्वादशांग जनवाणी माता पंच परमेष्टि भगवंतो।